दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और चैनल को नए हैं भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत आसान होगी। आपको बिना पेन उठाए सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यदि पी के आर ओ के को 72 962 और के डबल आर पी के को 29 972 के रूप में कोडित किया जाता है तो एन जे एम एल जेड को कैसे कोडित किया जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसको करने के लिए आपको पूरी एबीसीडी याद होना चाहिए कि कौन से अक्षर किस जगह पर होता है। चलिए हम देखते हैं कैसे आता है। तो हमारा पहला है पी के आर ओ के। देखो हमारा सबसे पहले पी कितने नंबर पे आता है आपका, पी आता है 16 पर। के कितने पर आता है, के आता है आपका 11 पर। आर कितने पर आता है आपका, आर होता है 18 पर। ओ कितने पर आता है आपका, ओ होता है आपका 15 पर, सभी को पता होगा। और के कितने पर होता है, के होता है आपका 11 पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 7 हुआ है। तो 7 कैसे आ सकता है, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। 6 और 1 7, तो इसी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 2, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 5 और 1 6 और 1 और 1 2। देखो आपका जो बन गया 72 962 और 72 962। तो आपको लॉजिक कैसे पता लगा, यदि आपको ये याद नहीं होंगे नंबर, इनके स्थान याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस अक्षर के आपको स्थान पता होने चाहिए, बिल्कुल मुखाद याद होने चाहिए। आपसे पूछा और आपका आंसर सामने होना चाहिए। तो देखते हैं। अब देखो, अब जैसे हमसे पूछा गया क्या, एन जे एम एल जेड का पूछा गया है। ऐसे देखो आप के कितने पे होता है, 11 पे होता है तो 11 का 2। आर आपका 18 पे तो 8 और 1 9, देखो ये लिखा है। पी कितने पर होता है आपका, पी होता है आपका 16 पर तो 6 और 1 7। के कितने पर होता है 11 पर तो 1 1 2। तो ऐसे आपका एन कितने पर होता है आपका, जल्दी से बताएं आप। एन होता है आपका 14 पर। जे कितने पर होता है आपका, जे होता है 10 पर। और एम कितने पर होता है आपका, एम होता है 13 पर। एल कितने पर होता है आपका, तो एल होता है आपका 12 पर। और जेड सभी जानते हैं 26 पर। बस आप इन सबको जोड़ दो तो 6 4 1 5, एक में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, 3 और 1 4, 1 और 2 कितना होगा आपका 3, 2 और 6 कितना होगा आपका, तो 2 और 6 कितना होगा 8। मतलब कितना बना आपका 51 438। कहाँ पर है 51 438, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, ये बिना पेन उठाए आप आराम से करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट से कराऊंगा और आपको डेली क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाइयों। आगे चलते हैं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। जो किसके लिए बोला जाता है भाई, जो सबसे निकटतम है। तो जो कौन है निकटतम, ई। तो जो किसके लिए बोला गया है, ई के लिए बोला गया है। ई डी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो, जो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। जो पति पत्नी होंगे हम उसको डिनोट करेंगे डबल से, ठीक है। जैसे ए और बी पति पत्नी है और फीमेल को माइनस से और पुरुष को प्लस से, तो हम ऐसा डिनोट करेंगे आपको। अब बात करते हैं ए बी की पत्नी है। कौन पत्नी है, ए पत्नी है। किसकी है, तो किसकी पत्नी है, ए बी की पत्नी है। और पति पत्नी है, दोनों साथ साथ है तो हमने बराबर लगा दिया। ये मेल है देखो, क्योंकि इसकी पत्नी है तो जो मेल होगा 100%, जबकि फीमेल तो मेल है, ठीक है। डी ए का भाई है, किसका भाई है, डी ए का। तो ए का भाई कौन है, डी है आपका, और भाई है तो प्लस का निशान, तो डी ए का भाई है। आगे चलते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब इसमें से कोई चीज दी तो नहीं है तो हमें कंफर्म तो है नहीं किसके हैं जी। आगे पढ़ते हैं इसको। जो मतलब ई, डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन है, ई है आपकी। डी की पत्नी कौन है, ई। तो आपका ई में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। और ई के बच्चे कौन है, तो ई के बच्चे हैं आपके पी और क्यू। जो आपकी नीचे की जनरेशन है वो नीचे और पिताजी चाचा जी ऊपर। तो ये नीचे की जनरेशन है तो हमने नीचे लिख दिया। अभी हमको ये पता नहीं कि कौन है, लड़के हैं या लड़की हैं, हमको पता नहीं है। आगे पूछा गया हमसे बी क्यू से किस प्रकार संबंध है। तो बी आपका कौन, बी ये है बी। बी किससे संबंधित है, क्यू से। तो जिससे पूछा है उसके की तरफ चलते हैं। किससे पूछा है,
क्यू से पूछा है बी का, तो क्यू से चलेंगे हम। क्यू के मम्मी जी, ये हुआ इसके पिताजी, और पिताजी की बहन क्या होती है बुआ, और बुआ के हस्बैंड क्या होते हैं फूफा जी, या इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बिल्कुल इन क्वेश्चन पे जब आपकी कमांड हो जाएगी तो आप बिल्कुल बिना पेन उठाए इनको सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं भाई प्रश्न नंबर। क्वेश्चन का सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे दूं तो आप ऐसे बनाएं, ये आपका पूर्व, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, तो यहाँ से चला वो दक्षिण की ओर तो नीचे ही जाएगा, नीचे चला कितने मीटर चला 12 मीटर चला। अब उसने फिर आगे पढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, तो यहाँ है तो बाएं किस तरफ पड़ेगा आपका इस तरफ, जब आपको इस तरफ मुँह होगा तो बाएं इस तरफ पड़ेगा, तो बाएं मुड़ा और कितना चला आपका ये 16 मीटर चला, फिर वो यहाँ खड़ा हो गया। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, तो इस तरफ आपका मुँह है तो कहाँ तक जाएंगे आप बाएं तरफ, इस तरफ होगा आपका इस तरफ होगा, तो यहाँ से चला वो 12 मीटर, तो ये दोनों आपके बराबर है, तो ये लगभग यहाँ बराबर होना चाहिए। 12 मीटर चला, अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान कौन सा था उसका, ये था आरंभिक स्थान। आरंभिक स्थान से किस दिशा में, इस दिशा में, ये दिशा आपकी कौन सी है, ये कौन सी आपकी ईस्ट मतलब पूर्व है, तो पूर्व में है। अब कितनी दूरी पर है, तो देखो जितनी दूरी यहाँ होगी ये उतनी दूरी तो यह होगी, क्योंकि 12 ये है तो 12 ये है, तो भाई जितनी दूरी ये है यही तो इसके बीच में है, तो कितनी दूरी है 16 मीटर, तो पूरब में 16 मीटर कितना, इसमें सॉरी दोस्त आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप मान लें पूर्व कर दें, इसको पश्चिम का पूर्व कर दें आप, पूर्व में वह 16 मीटर है आपका, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो ये श्रृंखला है आपकी, और सभी एग्जाम्स में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन श्रृंखला के जरूर आते हैं। ये आपकी अच्छी श्रृंखला है, ये आपकी एसएससी में पूछी गई, भाई एसएससी सीएचएसएल में पूछी गई है, तो आप इसको बताएंगे इसका सही क्या होगा। देखो इसको श्रृंखला को आप सबसे पहले प्रारंभ से सॉल्व करें, यदि प्रारंभ से कोई पैटर्न ना बने आपका तो फिर आप पीछे से सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंस लेते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना है 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है 2 का, वो भी -2। अब 3 से फिर चले हम 6 तक, तो +3, फिर आगे चलते हैं तो 10 तक चलते हैं, तो +6 के बाद 4 +4, फिर -1, तो ये कोई पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, +4 +3 +4, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो अब इसको आप पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करके देखते हैं, तो आपका यहाँ से देखते हैं आप 18 और 23, तो कितने का गैप है प्लस के 5 हुए आपके। फिर आप 15 से चलते हैं अपन 18 तक, तो कितना बड़ा आपका प्लस के 3 बड़े हैं। फिर 17 से चलते हैं अपन 15 तक, तो माइनस के 2 हुआ है। फिर चलते हैं 12 से 17 तक, तो प्लस के 5 हुआ है, मतलब ये पैटर्न रिपीट होने लगा, देखो होने लगा ना, +5 +5। अब आगे चलते हैं 9 से 12 तक चलते हैं, तो 9 से 12 तक गए तो क्या होना चाहिए +3, तो देखो बिल्कुल +3 हो रहा है, 9 से 12 जाने में +3 हो रहे हैं ना, तो +3 हो चुके हैं इसके। अब आगे चलते हैं 10 से, तो 10 में यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई आपका -2, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 11 होगा तभी तो -2 आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए -2, तभी तो ये पैटर्न बनेगा टोटल, तो आपका गलत क्या हो गया अभी तो 10। आगे अब इसको चेक करते हैं हम, यदि यहाँ 11 होगा तो यहाँ से देखते हैं, देखो मैं -2 करे तो कितना हो गया आपका 3 बचा, तो 3 में फिर +3 करे, फिर प्लस कितना होना है 5, क्योंकि -2 +3 +5, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, तो आपका सही जवाब क्या है, सॉरी इसका भी ऑप्शन नहीं है आपका, सही जवाब ऑप्शन 11 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 11 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, ये आपका मिसिंग नंबर है, तो ये भी आपका बहुत पूछे जाते हैं दोस्त, ऐसे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं इसका सही जवाब क्या होगा भाई। तो आप इसको देखेंगे दोस्तों, आपको इसको एक नजर मारे, पहले ओवरव्यू देखें तो आपको ये सभी वर्ग नजर नहीं आ रहे हैं, देखो ये सभी वर्ग हैं, है ना, ये सभी वर्ग दिख रहे हैं आपको, सभी वर्ग हैं। तो जब ये सभी वर्ग हैं तो हो सकता है वर्ग का ही कोई पैटर्न चल रहा हो। तो ये आपका कितने का वर्ग है 13 का वर्ग है। 21 और 21 किसका वर्ग होता है आपका 11 का वर्ग होता है। 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है। पहले हम इस सबको जोड़ते हैं, तो 8 1 9 3 12 की 2 हासिल 1 और 1 और 2 और 1 हासिल तो 3, तो मतलब इसको संख्या है उनका योग लिखा है ये। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम
तो 12 में 12 144, 12 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, 14 196, 81 तो कितने का वर्ग होता है आपका, ये 9 का वर्ग होता है। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं, तो 4 और 2 6 और 9 6, 15 की 5 हाथ चलाई 1 और 2, 1 और 1 2 और 1 आपकी हाथ चलाई तो वह 3, तो मतलब 35। बिल्कुल आपका कंफर्म हो चुका है कि आपका यही पैटर्न लग रहा है। अब 289 कितने का वर्ग होता है आप लोग जल्दी से बताएंगे, तो ये होता है आपका 17 का वर्ग। 441 किसका वर्ग है आपका, ये है आपका 21 का वर्ग। और 225 किसका है, तो ये आपका 15 का वर्ग। सभी को ऐड करो, 7 1 8 5 13 की 3 हाथ चलाई 1 2 1 3 1 4 और 1 है आपका, तो कितना हुआ 5। तो इन सबको ऐड करने से कितना हुआ 53। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अब तो आपके पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्त कमेंट करके बताएं। सभी लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाइयों, और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए डेली लाता रहूंगा, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।